मित्रों नमस्कार। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि भाई बाबा रामदेव तो इतने घमंडी हो गए हैं कि हर आदमी को एकदम गरियाते चल रहे हैं कि अब तो हम ही सब कुछ हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं और सब तो इस दुनिया में स्टूपिड है और एकदम से बेकार की चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि बाबा रामदेव चूँकि भाई योग सिखाते हैं और ये पेट घुमाते हैं, इससे हमारा पूरा भारत देश बहुत ज़्यादा प्रभावित है और मैं भी प्रभावित हूँ और बाबा के इस कार्य से निश्चित रूप से हर व्यक्ति प्रभावित है और उनका सपोर्ट भी करता है। लेकिन ये कह देना कि दुनिया में अब यही सब कुछ करेंगे और सब बेवकूफ़ हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही घटिया वक्तव्य है बाबा का और ये उनके घमंड को प्रदर्शित करता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाबा रामदेव जो ये पेट घुमा रहे हैं और लोगों को योग सिखा रहे हैं, ये काम हम भी 6 साल से करते हैं और लोगों को निःशुल्क सिखाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि लाखों लोगों को मैं भी योग सिखा चुका हूं और बाबा की उम्र हमसे 17 साल ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि अगले 17 साल में अगर ईश्वर की कृपा रही तो बाबा से कम काम हम लोग नहीं करेंगे और बाबा से शायद ज़्यादा लोगों को सिखाएंगे और कुछ इस देश के लिए करेंगे। और चूँकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं एक सर्जन हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि डॉक्टर बनना कितना कठिन होता है। इसलिए मैंने आज एक कविता लिखी है कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता कैसे है। तो मैं कविता सुना रहा हूँ कि इंटर बाद लखनऊ जाकर काम बहुत ही खास किया, तो इंटर बाद लखनऊ जाकर काम बहुत ही खास किया, कठिन तपस्या करके हमने CPMT पास किया, तो KGMC में फिर जाकर 5 साल दिन रात पढ़ा, तो KGMC में फिर जाकर 5 साल दिन रात पढ़ा वहाँ 19 विषय मानव जीवन की बात पढ़ा और MBBS पास किया फिर MS की तैयारी की, तो MBBS पास किया फिर MS की तैयारी की, हुआ सिलेक्शन MS में सर्जन बनने की बारी थी, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में सर्जन बनने को आया और सीखे बहुत सदा गुरुओं की बच्चों पे रहती छाया, जून महीना भीषण गर्मी में रातों दिन मरते थे, सड़न गलन टट्टी मवाद को धुलते पट्टी करते थे, हफ्तों बिना नहाए उल्टी पल्टी साफ करें, पैरों में छाले बुखार फिर भी ना ड्यूटी ऑफ करें, तो 40 घंटे लगातार बिन सोए ड्यूटी करते थे, 10-10 दिन बिन कपड़ा बदले सबकी पीड़ा, तो चाय नहीं पीने को टाइम, खाने को ना टाइम था, उल्टी खून मवाद हाथ से धोने को ना टाइम था, सर की बातें सर माथे पर ना कह देना क्राइम था, और सड़े पैर की भीषण बदबू हाथों में घुस जाती थी, बदबू में खाना खाते थे उल्टी पल्टी आती थी, और कितने ही घावों के कीड़े इन हाथों ने साफ किए, गाली दिए मरीज नशे में कुछ ना बोले माफ़ किए, और TB दमा कैंसर मिर्गी वालों को उपचार दिए, ठीक किए लावारिस जिनके घर वाले दुत्कार दिए, और 6-6 घंटा किए सर्जरी एक पैर पर खड़े रहे, पैर सुन्न हो गया बेचारा फिर भी हम सब अड़े रहे, और गोली लगी लगा हो भाला हम लोगों ने ठीक किए, दारू पी कर लड़ गए लाला हम लोगों ने ठीक किए, और कोई हो गोरा या काला हम लोगों ने ठीक किए, टीका हो या टोपी वाला हम लोगों ने ठीक किए, और कठिन तपस्या की जीवन में 30 साल अब बीत गए, सर्जन बन सेवा को निकले लगा लड़ाई जीत गए, जब आए बाहर तो देखा उल्टा बहुत नज़ारा है, डॉक्टर चोर लुटेरा डाकू सबके मुंह पर नारा है, और अनपढ़ जाहिल धौंस जमाते डॉक्टर तो बेचारा है, पत्रकार लिख रहे चोर है डॉक्टर ही हत्यारा है, और जनता घुस कर पीट रही है गाली का फव्वारा है, डॉक्टर छाप टॉयलेट क्लीनर, तो भैया डॉक्टर छाप टॉयलेट क्लीनर गुटखा पान मसाला है, डॉक्टर छाप चाय की पत्ती दारू है रमलहाला है, और झोला छाप डॉक्टर मिलता है भारत की गली गली, तो झोला छाप डॉक्टर मिलता है भारत की गली गली, और 10वां फेल बेहोशक देखा सर्जन घूम रहे नकली, तो झोला छाप डॉक्टर मिलता है भारत की गली गली, 10वां फेल बेहोशक देखा सर्जन घूम रहे नकली, और झोला छाप दरोगा SP मैंने यहाँ नहीं देखा, तो झोला छाप दरोगा SP मैंने यहाँ नहीं देखा, झोला छाप सिपाही DM ढूंढा नहीं मिला लेखा, तो फिल्मों में हर बार डॉक्टर को निर्दयी दिखाते हैं, तो फिल्मों में हर बार डॉक्टर को निर्दयी दिखाते हैं, पैसों खातिर बिका हुआ है ऐसा ही सिखलाते हैं, तो सुनो नाचने गाने वालों तुम में हो औकात अगर, तो सुनो नाचने गाने वालों तुम में हो औकात अगर, 1 महीना किसी डॉक्टर के संग घूमो डगर डगर, सूसू कर दोगे चड्डी में गीला कर दोगे बिस्तर, डॉक्टर को उल्टी बातें फिर नहीं कहोगे इधर उधर,
और नेता देखो 5 साल में अरबपति हो जाता है। तो नेता देखो 5 साल में अरबपति हो जाता है, 10-10 बंगले अधिकारी के पैसा कहाँ से आता है। तो नेता देखो 5 साल में अरबपति हो जाता है, 10-10 बंगले अधिकारी के पैसा कहाँ से आता है। और हमें चोर कहने से पहले खुद को शर्म नहीं आती। तो हमें चोर कहने से पहले खुद को शर्म नहीं आती। चोरों के पैरों पड़ते हो हम पर चला रहे लाठी। याद करो बच्चे को अपने गाड़ी से टकराया था, डीएम एसडीएम जज कोई कुछ भी ना कर पाया था। पैर पकड़ कर लौट रहे थे हमने उसे बचाया था। तो पैर पकड़कर लौट रहे थे हमने उसे बचाया था। आज तुम्हें कुछ याद नहीं है, सारी बातें भूल गए। जाहिल से नेता को देखे कुप्पा जैसा फूल गए। और कोई काम नहीं आएगा कितनों पूंछ हिलाओगे। तो कोई काम नहीं आएगा कितनों पूंछ हिलाओगे। मरने की बारी आएगी शरण यहीं पर पाओगे। तो ये कविता जो आपने सुनी, ये मैंने असली डॉक्टर के जीवन की बात लिखी है, जो बहुत मेहनत करके सरकारी मेडिकल कॉलेजों से कहीं न कहीं डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त करते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से या विदेशों से जो पैसे से डिग्री खरीद के ला रहे हैं, ये डॉक्टर समाज के लिए क्या करेंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।